जब मैं मार्केट से घर आई तो देखा कि जीजू घर आए हुए हैं और उम्मी अबू के साथ बातें कर रहे हैं। मेरी बहन 8 माह की हामिला है, तो इसने जीजू को भेजा था कि वो मुझे अपने पास बिला ले ताकि मैं बहन की प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल कर सकूं। बहन ने फ़ोन पर उम्मी अबू से पहले ही बात कर ली थी और उम्मी अबू ने मुझसे इजाज़त ले ली थी। मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं बहन के साथ कुछ वक्त गुजार सकूंगी। जीजू को मैंने सलाम किया और जीजू ने भी मुझे सलाम किया। जीजू की नज़रें मुझे देखकर कुछ और ही कहने लगी थीं। वो मुसलसल देखती रहती थी। उनकी निगाहों से साफ जाहिर था कि मेरे मुतालिक उनके जज्बात कुछ और हैं। मेरे जीजू इतने स्मार्ट हैं कि कोई भी लड़की उनकी दुखते ही दीवानी हो जाए। जीजू दोपहर को हमारे घर लुकनू आए थे और अब हमें शाम को बहन और जीजू को ट्रेन से भोपाल जाना था। तो मैंने अपनी पैकिंग वक्त से पहले ही कर ली और उम्मी अबू ने कहा कि जोया अपनी बहन का ख्याल रखना। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब हमारा घर से निकलने का वक्त हो चुका था। जीजू ने कहा जोया, स्टेशन पहुंचने में हमें आधा घंटा लग जाएगा, तो वक्त हो गया है, चलें। मैंने कहा जीजो, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, मैं तैयार हूँ। तो जीजो ने कहा कोई बात नहीं, चलें, जो भी शॉपिंग करनी हो वो भोपाल जाकर कर लेना। पता नहीं क्यों मुझे अपने जीजो से बात करने में शर्मिंदगी होती थी और बात करते करते मेरी नज़रें कम हो जाती थीं। और आज तो मुझे जीजो के साथ आधी रात को सफ़र के लिए निकलना है। हम दोनों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली और सामने वाली सीटों पर थे, लेकिन एक सीट कन्फर्म ना होने की वजह से हम दोनों एक ही सीट में बैठे थे। जीजो ने मुझसे थोड़ा फासला रखकर बैठना पसंद किया था। रात होते ही मुझे नींद आने लगी और नींद में मुझे जीजे के कंधे पर अपना सर रख दिया। ये देखकर जीजे थोड़ा मेरे करीब आ गए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अचानक झटके से मेरी नींद खिल गई तो फिर जीजे ने कहा, सो जाओ, तुम आराम से लेट जाओ। मैं साइड होकर बैठ जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं जीजे, तुम्हें दिक्कत होगी, मैं नहीं लेटूंगी। जीजे ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है, तुम लेट जाओगी तो आराम हो जाएगा। फिर मैं लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैंने अपने पैर जीजे की रानों पर रख दिए। मुझे लेटते ही इतना आराम मिला कि बयान नहीं कर सकती। मैं पूरे दिन की थकन लिए बैठी थी। मैं घर में बिल्कुल आराम से नहीं बैठ पाई थी और नींद में मैंने अपने पाँव जीजू की रानों पर रख दिए थे। जीजू मेरे पाँव को हल्के से सहला रहे थे और थोड़ा दबाव दे रहे थे। मुझे नींद में ही कुछ सुकून मिल रहा था। हमारे पागलपिन को देखकर लोग हमें शौहर और बीवी समझ रहे थे क्योंकि मैं ज्यादा जीजू से बातें नहीं कर रही थी। इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि हम दोनों जीजा साली हैं और वो अब तक हमें जोड़ा समझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को मैं जीजू और बहन के घर पहुंच गई हूँ। बहन ने पहुंचते ही मुझे गले लगा लिया और कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें आने में। मैंने कहा नहीं बहन, जीजो ने मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी। बहन ने अपने कमरे के सामने वाला कमरा मुझे ठहरने के लिए दे दिया जहां मैं अपना सामान रख सकती थी। बहन की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कल से ही घर के सारे काम संभाल लूंगी। यहाँ सिर्फ बहन और जीजो रहते थे। तकरीबन आधी रात के करीब हम बहन और जीजो के घर पहुंचे थे। सर्दी का मौसम था और सर्दी ऐसी लग रही थी कि मैं कांप रही थी। बहन ने अदरक वाली चाय बनाई और हम दोनों को पिलाई। इसके बाद खाना गर्म गर्म निकाला और मुझे खिलाया। फिर बहन ने कहा, जोया, अब तुम अपने कमरे में आराम से सो जाओ, कल हम बात करेंगे। मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैं सुबह अपने सामान को ठीक से कमरे में सीट कर लूंगी क्योंकि मुझे कपकपाहट लग रही थी और सर्दी बहुत ज्यादा थी। तो मैं कंबल में लिपट गई और सोने लगी। लेकिन जब भी मेरी आंखें बंद होतीं, मुझे जीजू की वो छूने वाली याद आती, जब वो मेरे पाँव को सहला रहे थे। मेरे जीजू इतने अच्छे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि जब बहन और जीजू की शादी तय हो रही थी तो जीजू और उनके घरवाले बहन को देखने घर आए हुए थे। जब मैं चाय और नाश्ता लेकर जीजू और उनके खानदान के पास कमरे में पहुंची तो जीजू की नज़र मुझ पर पड़ी। वो पहला मौका था जब मैंने जीजू को देखा था, इसलिए मैंने उनका देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं वही लड़की हूँ जिससे उनकी शादी तय होने वाली है। जीजू के वालिदैन ने मुझसे कुछ बातें की और जीजू भी हल्की सी मुस्कुराहट दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उम्मी ने कहा कि जोया जाके बहन को बिला लाओ।
मैं अपने कमरे से बहन को बुलाने गई, फिर इसे लाकर कमरे में ले आई। तब जाके जीजू को पता चला कि मुझे नहीं, मेरी बड़ी बहन को बुलाया गया है। उनकी शादी की बात हो रही है। ये बात जीजू ने हंसी मजाक में शादी के बाद मुझे बताई थी। ये सुनकर मैं शर्म गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंबल की गरमाइश की वजह से मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में किसी वजह से जीजू का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश जीजू जैसा लड़का मुझे भी मिल जाए। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं उठकर किचन की तरफ चल पड़ी। तभी बहन की कमर से कुछ आवाजें आ रही थीं। न चाहते हुए भी खिड़की की जालियों से मैं झांक कर देखने लगी। बहन और जीजू आपस में लिपटे हुए थे, को चूम रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बेकरार हो गया। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आ गई। आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। सुबह हुई, मैं नहाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली तो जीजू कमरे में आए और मुझे देखकर जिम गए। मैं तौलिए में लिपटी हुई थी। जीजू कुछ देर तक मुझे देखते रहे। ये पहली बार था जब मैंने जीजू को इस तरह देखा था, लेकिन नहीं पता क्यों जीजू का मुझे इस तरह देखना अच्छा लग रहा था। जीजू आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे होंठ चूमना शुरू किए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाकई मेरे होंठ चूमना चाहते हों। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के करीब ले आए। मेरे चेहरे को पकड़कर होंठों के करीब ले आए। फिर अचानक अपने हाथ हटाकर बोले, मुझे मुआफ करना। मैं बगैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गया। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को थोड़ा सरदर्द हो रहा है। मैं जाना नहीं चाह रहा था दफ्तर, मगर तुम्हारी बहन ने कहा कि हल्का दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, अब तुम दफ्तर चले जाओ, फिर देख लेना। मैंने कहा, जी जड़ेओ। इसके बाद जड़ेओ दफ्तर चले गए और मैं यूं ही बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोचने लगी कि काश जड़ेओ मेरे होंठों को चूम ही लेते। मगर खैर, इसके बाद मैं कपड़े पहनकर बहन के पास गई और घर के जो बचे हुए काम थे वो सब मैंने कर लिए। रात हो गई। जैसे ही जीजो ऑफिस से घर वापस आए, मैंने बहन से पूछकर जीजो की पसंद का खाना बना दिया था, और जीजो, मैं और बहन एक साथ वही मैच देखते हुए खाना खाने लगे। जीजो ने मेरे खाने की बहुत तारीफ की। ये सुनकर मैं शर्मा गई। फिर कुछ बातें की और हम तीनों ने थोड़ी देर टीवी देखी। इसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चल दिए। मेरा सर आज कहीं से भारी भारी सा लग रहा था और बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ गई। जीजो थोड़ी देर के लिए, फिर वो मेरे कमरे में आते हैं और मेरे करीब बैठ जाते हैं। वो मेरे बालों को सहलाते हैं। मुझे लगा कि जैसे मैं ख्वाब में हूँ, लेकिन हकीकत में जो मेरे करीब बैठे हुए थे और मेरे बाल सहला रहे थे। मेरी आंखें खिली थीं। जुव ने कहा, जोया तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने नज़रें नीची कर ले। मैं उठने की कोशिश कर रही थी। तब जुव ने कहा, रोती रहूं यूं ही लेटी रहूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं शर्म से शर्माती गई और जुव मेरे होंठों को अपनी उंगलियों से मिसलाने लगे। मुझे एक अजीब सा नशा सा छा गया था। जुव भी नशे में लग रहे थे और ऐसा लगा जैसे जीजू मुझे अपनी बाहों में भर ले। जीजू मेरे होंठों से गुजर कर मेरे सीने को सहला रहे थे। मैं हल्का सा हंस पड़ी। जीजू ने मेरी शर्ट के बटन एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता खोले, फिर मेरे बराबर को खोलकर मुझे बिस्तर पर डाल दिया और अपनी बाहों में भरकर मेरे पूरे जिस्म को चूमने लगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने भी जीजू को अपनी बाहों में भर लिया और वो सब करने की इजाज़त दे दी जो जीजू की आंखों में झलक रहा था। जोया, तुम्हें जब से पहली बार देखा है तुम मेरी नज़र में हो, बस गई हो। लेकिन मैं तुम्हारी बहन से धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन जब तुम्हें नहाकर भीगे बालों के साथ तौलिए में लिपटे देखा तो अपने आप को रोक न पाया। आज दफ्तर में मैडम का भी ध्यान काम पर नहीं था। मेरे ख्यालात में तो तुम बसी हुई हो। जीजू मेरे पूरे जिस्म को चूम रहे थे और कह रहे थे, आई लो यू जोया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। जीजू का एक हाथ मेरे नीचे की जीन्स के अंदर था और वो मुझे जोर जोर से सहला रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। यूं लग रहा था मेरा जिस्म बस जीजू की बाजुओं में फेरा रहा। आज मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो मैं चाहती भी थी। इसके बाद से हर रोज़ आधी रात को जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे दिल खोल के अपनी बाहों में भरकर प्यार करते।
मेरे पूरे जिस्म को चूमते। पता नहीं क्यों मैं ये सब रोजाना जीजू के साथ करती रही, जो कि गलत था। लेकिन मैं पूरी तरह से जीजू की हो जाना चाहती थी। मुझे जीजू के दिल और दिमाग दोनों ही इतने ज्यादा पसंद थे कि मैं जीजू के साथ सब कुछ करना चाहती थी। जीजू ने एक रात मुझे अपनी बाहों में भर कर रुला दिया। जब से तुम्हारी बहन परियुग्नत हुई है, तब से मैं तुम्हारी बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं बना रहा। मुझे मालूम है, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि अभी जिस्मानी ताल्लुक ना बनाया जाए, वरना जिस्म और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं बहुत परेशान था, और जब तुम आई तो मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लूं। लेकिन मैं जानता हूं ये गलत है। मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं और तुम मेरी साली हो। फिर भी मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। जोया ने जीजू को गिले लगाया और कहा, जीजू, मैं भी तुम्हें चाहती हूं। लेकिन हमें ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना बहन को बहुत तकलीफ होगी। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस रात को हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। जीजू और मैं चुप-छप के मिलते रहे। लेकिन फिर एक दिन बहन को हमारी बातों का पता चल गया। वो बहुत रोई और कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने बहन के पाहे को पकड़ लिया और कहा, बहन मुझे मुआफ कर दो, मैंने गलती की है। लेकिन बहन ने कहा, मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकती। तुम दोनों मेरे लिए बहुत खास थे, लेकिन तुमने मेरा एतमाद तोड़ा। जीजी ने भी बहन से बहुत मुआफ़ी मांगी। बहन बहुत गुस्से में थी। इसने कहा, मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बताऊंगी। वो डर गई। लेकिन फिर जीजो ने बहन को समझाया और कहा कि हम दोनों से गलती हुई है और हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। हम दोनों ने वादा किया और बहन ने हमें मुआफ कर दिया। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। बहन का बच्चा सही सलामत पैदा हुआ और हम सब बहुत खुश थे। मैंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। जीजो और बहन ने भी अपनी जिंदगी संभाल ली। हम तीनों एक खुशहाल खानदान बन गए। मगर वो राज हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहा। मैंने इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि गलतियों से सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला खानदान है। मगर कभी कभार जब मैं अकेली होती हूँ तो वो लम्हात याद आ जाते हैं। मैं मुस्करा कर आंखें बंद कर लेती हूँ। शायद वो मोहब्बत थी, शायद सिर्फ जिस्म की प्यास, लेकिन वो राज, वो आग मेरे अंदर कहीं आज भी जल रही है। यही थी मेरी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, ये एक फंक्शनल कहानी है। इसमें सारे किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरना है। इसे गलत फहमी ना समझें। कुछ अल्फाज दो मानी वाले होते हैं, लेकिन उनका मकसद पाक है। शुक्रिया। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहन के बच्चे की पैदाइश के बाद घर का माहौल फिर से खुशगवार हो गया था। बच्चे की शरारतों ने सारी तलखियों को दबा दिया था। मैं और जीजू ने एक दूसरे से फासला बना लिया था। बहन भी खुश थी कि सब ठीक है। लेकिन फिर एक दिन जब बहन अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई तो मैं और जीजू घर में अकेले रह गए। जीजू मेरे कमरे में आए और बोले कि सोया, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैंने कहा कि जीजू, हमने वादा किया था। लेकिन जीजू मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये गलत है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जज्बात है। मैं बहुत उलझन में थी। एक तरफ बहन का एतमाद और दूसरी तरफ जीजू की मोहब्बत। मैंने जीजू से कहा कि मुझे वक्त चाहिए, लेकिन जीजू ने कहा कि वो इंतजार नहीं कर सकते। इसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे होंठों को चाविम लिया। मैंने मुज़ाहमत की, लेकिन फिर मैं भी बेकाबू हो गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। इसी दौरान बहन घर वापस आ गई। इसने हमें एक साथ देखा। इसके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत डर गई। मैंने जीजू से पूछा कि अब क्या होगा। जीजू ने कहा कि मैं बहन से बात करता हूँ। जीजू बहन के कमरे में गए और काफ़ी देर तक बातें करते रहे।
फिर जीजू बाहर आए और कहा कि बहन ने हमें मुआफ कर दिया है, लेकिन इसने शर्त रखी है कि हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने कहा मैं जाने को तैयार हूँ। जीजू ने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेंगी। मैंने अगले दिन अपना सामान बांधा और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा। बहन ने हमें रुखसत किया और कहा कि वो हमें मुआफ करती है, लेकिन हमें अपने साथ नहीं रख सकती। मैंने बहन को गिले लगाया और कहा कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने एक नया शहर चाना और वहाँ एक नया घर ले लिया। जीजू और मैंने साथ मिलकर जिंदगी शुरू की। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन बहन की याद हमेशा मेरे दिल में जिंदा रही। मैंने अपनी जिंदगी संभाली। लिया ने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। जीजू ने भी एक नया कारोबार शुरू किया। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभार जब मैं अकेली होती तो बहन और इसके बच्चों की याद आती। मैंने जीजू को बताया कि मैं बहन से मिलना चाहती हूँ। जीजू ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम इससे मिल सकते हैं। हमने बहन को फ़ोन किया। वो बहुत खुश हुई और कहा कि वो हमसे मिलना चाहती है। हम बहन के घर गए। इसने हमें देखकर गिले लगा लिया और कहा कि वो हमें मुआफ कर चुकी है। हम तीनों ने साथ में वक्त गुजारा और बहुत खुश हुए। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि हम इसके साथ रहे। मैंने कहा कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। हमने मिलकर रहने का फैसला किया और एक खुशहाल खानदान बन गए। ये कहानी मेरे लिए एक सबक है कि मोहब्बत और मुआफ़ी दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। इसमें तमाम किरदार फ़र्ज़ी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना होता है। बराहे करम इसे किसी गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज का मतलब दोहरा हो सकता है, मगर उनका मतलब पाक है। उनको भी गलत मत समझें। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो।